जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आपकी राशि से दशम भाव का स्वामी यानी कर्म भाव का स्वामी शुक्र ग्रह आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेगा। सामान्य तौर पर शुक्र एक राशि में लगभग 22 से 28 दिन तक रहते हैं, लेकिन इस बार यह शुक्र एक लंबी यात्रा की तरफ निकला है, जहां वो यात्रा अपनी सिंह राशि और कर्क राशि में करेगा। यानी ये 84 दिन के अंदर आने वाले समय में दो राशियों को कवर करने की कोशिश करेगा। वो राशि सिंह भी होगी, वो राशि कर्क भी होगी। वो राशि आपके जीवन में वक्री भी रहेगा वो ग्रह, मार्गी भी रहेगा वो ग्रह। तो उसका वक्री होना, उसका मार्गी होना आपके जीवन के लिए कैसा है, साथ ही साथ शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों का संबंध भी शुक्र से बनेगा। तो क्या ये कितना पॉजिटिव है आपके लिए और क्या इस दौरान हो सकता है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। यानी आने वाले 84 दिन में शुक्र आपको क्या देंगे, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि वो आपके कर्म स्थान की जिम्मेदारी निभाने वाला ग्रह है। अब आपकी राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि के लिए शुक्र कर्म भाव और थर्ड हाउस का मालिक है। 6 जुलाई 2023 जिस दिन होगी उस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र कर्क राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे सिंह राशि के अंदर। सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा बेहतर स्थान अगर किसी को माना गया है तो वो राशि ही है, वो लगन ही है। उसके अंदर अगर कोई प्लेनेट जा रहा है तो उसकी बढ़ोतरी हो रही है। वो कहता है कि मैं अब सबसे सेफेस्ट स्थिति में पहुंच गया, इससे बढ़िया स्थान कोई नहीं है। यही वह समय है, यही वो स्थितियां हैं जो हमें सहयोग करता है। अब ये शुक्र ग्रह जो है आपके तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ आता है 6 जुलाई को। कर्म का मालिक होकर आता है आपकी राशि में। 6 जुलाई से 23 जुलाई यहीं रहेगा, फिर वक्री होगा, उल्टी चाल में चलेगा और 7 अगस्त तक अगर देखें तो 6 जुलाई से 7 अगस्त लगभग 30 डेज 31 डेज तक ये प्लेनेट यहीं रहने वाला है। यानी एक शुभ स्थिति की पकड़ हमें शुक्र से दिखाई दी कि शुक्र ग्रह जब तक यहाँ रहेगा, तीसरे घर का मालिक होके है तो यात्राओं से लाभ देता है, छोटी बड़ी यात्राएं करा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखेगा, आपकी हिम्मत और साहस को जुटा कर रखेगा ये ग्रह। वहीं ये दशम भाव का मालिक होके भी यहाँ है। दशम भाव किस लिए देखा जाता है? दशम भाव जीवन में देखा जाता है कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है कि हाँ भाई, मैं जो जीवन में कर्म कर रहा हूं वो मेरे दशम भाव से देखा जाएगा। दशम का मालिक पवित्र स्थान में है, यानी कार्य क्षेत्र में उन्नति का संकेत है। जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता के योग है, क्योंकि वो कर्म का मालिक होकर राशि में गया। अब देखें तो कहने को अपने से चौथे स्थान में गया, मुझे कर्म करने से सुख मिल रहा है, मुझे कर्म करने से प्राप्तियां हो रही हैं, मुझे कर्म करने से बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब ये समय जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, जॉब में सम्मान या पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, तो वहीं कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापारिक स्थितियों के लिए भी इसे बहुत शुभ हम यहाँ मान सकते हैं। यानी एक बहुत अच्छी स्थिति की एक कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमें दिखाई दी कि भाई ये एक महीना बड़ा पॉजिटिव हुआ, ये शुक्र ने कहा। अब इसके ऊपर और स्थितियों को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले शनि को देखें। शनि यहां से बैठ के शुक्र को देखेंगे, इसका मतलब शनि का सहयोग है। शनि सप्तमेश है, सप्तम भाव अगर चौथे से चौथा है तो दशम से दशम भी है, यानी कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, पद प्राप्ति, पदोन्नति सभी में सप्तम भाव के मालिक का सहयोग है, और वो शनि वक्री होकर वहां चलेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि शनि का पूरा सहयोग है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति मिलेगी। बहुत बार तो सामाजिक स्तर पर व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ हो जाता है, कोई ना कोई पद मिल जाता है, समाज में उसका नाम अच्छा हो जाता है। वो कहाँ से आता है? शनि की वजह से ही आता है। इसमें एक चीज और बेहतरी होती है इस महीने के अंदर कि जब आपके पंचम का मालिक जो कि दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा है बृहस्पति, वो भी से देख रहा है। यानी पंचम का संबंध 9वें घर में बैठकर दशम के मालिक शुक्र को देख रहा है। यानी आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी संतान से मिलने वाला सहयोग। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, और ये भी 1, 5, 9 ये लक्ष्मी त्रिकोण है। और इसका एक सुंदर कॉम्बिनेशन यहाँ बृहस्पति से बना, जिसमें कर्म कारक शुक्र की स्थिति हुई, यानी ये धनयोग के साथ साथ राजयोग भी होता है। यानी ये शुरुआती एक महीना आपके लिए एक बेहतर शुरुआत को दिखाई देता है। 7 अगस्त जैसे जीवन में आती है, शुक्र ट्रांसिट करके 12वें घर में पहुंच रहे हैं। अब जब शुक्र 12वें घर के अंदर पहुंच रहे हैं, तब आप ये देखिएगा कि कैलकुलेशन वाइज देखें तो 7 अगस्त से शुक्र कर्क में पहुंच गए। इससे पहले भी शुक्र कर्क में थे 6 जुलाई से पहले,
यानी दशम का मालिक तीसरे का मालिक 12वें घर में गया, तो कुछ लोगों के जिनमें क्या होता है, उनके ट्रांसफर्स की बात चलनी शुरू हुई, लेकिन बात चलते चलते एकदम से रुक गई क्योंकि शुक्र वहां से निकलकर राशि में प्रवेश कर गया। यानी आपकी बात कुछ समय के लिए टक गई, इसको कहते हैं 1 महीने के लिए बात टल गई, 1 महीने के लिए फाइल क्लोज हो गई, 1 महीने बाद बात करेंगे, किसी रीजन से वो काम रुक गया। अगर कोई भी काम ऐसा है जो जॉब चेंज से रिलेटेड है, ट्रांसफर से रिलेटेड है, किसी प्रकार के परिवर्तन से रिलेटेड है, या किसी दूसरे स्थान पर जाकर काम करने से रिलेटेड है, जो अटक गया है, जो पूर्ण करना चाहते थे, जो अधूरा रह गया, वो इस दौरान पूर्ति होती दिखाई देगी। अगर आप दशम का मालिक आपका 12वें घर में और आप चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना, आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना, विदेश जाना, विदेश में नौकरी करना, दूर स्थान पे जाकर काम करना, ट्रांसफर्स करना, नौकरी चेंज करना, वो सब इसी वजह से आता है। यानी शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे और आपकी इस प्रकार की स्थिति को पूरा करेंगे। अब कर्म भाव का मालिक 12वें घर में वक्री हो तो कर्म से संबंधित फैसले सोच समझकर लेने हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ वक्री भी रहेगा, मार्गी भी होगा और वापस भी आएगा। यानी ऐसा ग्रह एक अतिचारी स्थिति में होगा। यानी आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी कर्म क्षेत्र के लिए नहीं करनी है। सोच समझकर अपनी बुद्धि और ज्ञान से, सौम्यता से आपको इसके निर्णय लेने हैं, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, मैंने प्रोफेशनली गलती की, मेरे कर्म गलत हो गए, मेरे डिसीजंस गलत हो गए, जिससे मुझे नुकसान हो गया। तो जितनी ज़्यादा सावधानी से काम करेंगे उतना अच्छा है। बाकी ये स्थिति व्यापार में हो या नौकरी में हो, ट्रैवलिंग्स को बढ़ा सकती है। दूर स्थान से जुड़ने का मौका है आपके पास, आप अपने एफर्ट्स लगाएं तो बहुत बार देखा कुछ समय के लिए व्यक्ति विदेश भी चला जाता है। घर से बहुत दूर गया, विदेश गया, काम करा, काम देखा, वापस आ गया। यानी ये जो जितने समय तक अगर आप देखें 7 अगस्त से 1 अक्टूबर, यानी अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना यहाँ पर जाता दिखाई दे रहा है। यानी 2 महीने शुक्र लगभग वहाँ ट्रांजिट करेंगे। तो इन 2 महीने में क्या विशेष होने वाला है, वो सारी घटना आपके कर्म से संबंधित होने वाली है। तो एक थोड़ा एफर्ट्स बढ़ सकता है, क्योंकि ग्रह वहाँ वक्री मार्गी होगा और 12वां घर खर्च का है। किस चीज़ का खर्च है, मेरे कर्मों का खर्च हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसका है। लेकिन इसको मैं नुकसान में नहीं गिनता, क्योंकि इस पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। प्लेनेट खुद सौम्य ग्रह है, खुद सौम्य ग्रह चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो कुछ खर्च कर सकता है। यात्राओं के लिए खर्च तो करना पड़ता है, काम को बढ़ाने के लिए पहले जेब से कुछ पैसा लगाना पड़ता है, बाद में ही उसकी अच्छी आमदनी निकलती है, कि खर्च सब निकल कर वापस आएगा। जितना लगाया है वो भी आएगा, जो लाभ है वो भी आएगा, ये भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत अच्छी सुंदर स्थिति हम यहाँ कह सकते हैं। शुक्र आपके पूरे फेवर में, शुक्र आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहा है, शुक्र आपकी ट्रैवलिंग करा रहा है, यात्रा करा रहा है, परिवर्तन ट्रांसफर कराने में सक्षम है। यानी आने वाले 84 डेज कहीं ना कहीं आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। जो सावधानी बताई उनको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जय श्री राम।